मेरे पास है पूरे 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 में वॉचेस का ब्रांड स्टार्ट कर रहा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। ये सब कहना है हमारे इंटरनेट, हमारी फैमिली और सुनी सुनाई बातों का, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका, एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं जिससे मैंने अपना इस 10,000 रुपए के बजट में वॉचेस का ब्रांड स्टार्ट किया और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ इतने से पैसों से अपना वॉचेस का बिजनेस स्टार्ट कर सकोगे। और इस वीडियो को ना बहुत से लोग देखेंगे, लेकिन सिर्फ 1 से 2% लोग ऐसे होंगे जो सच में काम करना चाहते होंगे या जो सच में अपना वॉचेस का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो को आपने आम वीडियोस की तरह नहीं देखना कि भाई वीडियो देखी छोड़ दी, अगली वीडियो देखी छोड़ दी। आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपना बिजनेस लाजमन स्टार्ट करना है। तो अगर आपका इस वीडियो को देखने से पहले एक जहन है ना कि भाई हाँ मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, तो इस वीडियो के कमेंट के अंदर आपने लिख देना है कि आई विल डू इट, ताकि आपको मोटिवेशन मिले इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने में। क्योंकि पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कैसे हमने अपनी मार्केटिंग इतने में करनी है, कैसे हमने अपनी सोर्सिंग इतने में करनी है और कैसे हमने इस 10,000 रुपए में अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट करना है। और 1 से 2 माह के अंदर इस 10,000 को हमने 1-2 लाख तक तो पहुंचा ही देना है। तो जनता जनार्दन की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत, क्योंकि अनीक का मकसद है शुक्र से। तो स्टार्ट में एक बात को समझ लो कि एक ब्रांड बनाना किसी प्रोडक्ट को बेचने का नाम हरगिज नहीं है। ब्रांड का मतलब है अपनी किसी किस्म की स्टोरी को बेचना। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई प्रोडक्ट लेकर आए, ब्रांडिंग कर ली और वो बिकना शुरू। ऐसा हरगिज नहीं होता भाई। आपको उससे पहले अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। आपकी स्टोरी क्या है वो आपको सबसे पहले सोचनी पड़ेगी कि आपकी स्टोरी के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, आखिर उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अगर फर्ज करो आप अपना वॉचेस का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप अपना शूज़ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वट एवर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको अपनी स्टोरी के अंदर उन लोगों को ऐड करना है जिनको आप अपना सामान बेचना चाहते हो। लाइक अगर मैं अपना वॉचेस का बिजनेस स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ एनालाइज करनी होगी कि मैं बेचना किसे चाहता हूं। मैं एक स्टूडेंट को बेचना चाहता हूं, मैं एक ऑफिस गोइंग बॉय को बेचना चाहता हूं, मैं एक बुजुर्ग आदमी को बेचना चाहता हूं, मैं एक औरत को बेचना चाहता हूं, या फिर मैं किसी बच्चे को बेचना चाहता हूं। तो मुझे उन लोगों को सबसे पहले एनालाइज करना होगा, उसको अपनी स्टोरी में डालना होगा कि भाई आखिर उनकी नीड क्या है। आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करना है कि भाई नीड की तरफ जाना है, क्योंकि नीड जब आप पूरी कर देते हैं तभी आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जैसे फर्ज करें मैं अपना वॉचेस का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स को आखिर किस चीज की जरूरत है? अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या चीज दिखाना चाहता, मैं क्या चीज लेना चाहता एक वॉच के अंदर। अगर मैं एक बुजुर्ग होता तो मैं एक वॉच के अंदर क्या चीज देखना चाहता। अगर एक मैं लेडीज होता तो मैं एक वॉच के अंदर क्या देखना चाहता। आपने सबसे पहले इस चीज को एनालाइज करना है। ये सिर्फ वॉचेस के अंदर नहीं, ये हर कैटेगरी के अंदर बहुत ही सिंपली अप्लाई हो जाता है। लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट की लाइफस्टाइल देखूं तो स्टूडेंट चाहता है कि मेरे पास एक सस्ती प्राइस में एक लग्जरी वॉच आ जाए, ताकि मैं अपने दोस्तों को थोड़ा दिखा सकूं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा सकूं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी स्टोरी के अंदर जो लोग हैं उनको सबसे पहले एनालाइज करना है। जैसे हमारे पास अभी बजट थोड़ा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम स्टूडेंट्स को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा ऑनलाइन परचेज या तो लेडीज कर रही हैं या फिर स्टूडेंट्स कर रही हैं। तो अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला काम है अपनी स्टोरी के अंदर उन लोगों को लाना और उनको अपनी जगह पर रखकर सोचना कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं कैसी वॉच या फिर जूती खरीदता। अब आपने अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है सेकंड सेगमेंट की, एंड दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग यार एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट आता है, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। बस थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को समझ आते हैं तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आपको प्रोडक्ट हंटिंग में कभी कोई मसला नहीं होने जा रहा। आप कोई भी चीज बेचना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप इन 3 फॉर्मूले को याद रख लें। सबसे पहला है अपने कंपटीटर्स को देखना, सेकंड है अपने कंपटीटर्स के प्राइस को देखना, और थर्ड है मार्केट में सबसे पहली जड़ तक पहुंचना। आपने इन 3 चीजों को लिख
लिख लें, याद कर लें कहीं पर भी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो लोग आपकी कैटेगरी के अंदर वॉचेस बेच रहे हैं, आपने सबसे पहले उनको एनालाइज करना है। कैसे करना है? आपने आ जाना है लैपटॉप पर और यहाँ पर आपने सर्च करना है वॉचेस इन पाकिस्तान। यहाँ पर आपने वॉचेस इन पाकिस्तान सर्च किया, आपके पास बेशुमार वेबसाइट्स आ जाती हैं। आपने उन वेबसाइट्स को हंट करना है जो कि अभी बिल्कुल नई है, बिल्कुल न्यू है। आपने उन वेबसाइट्स को देखा, अब आपने क्या करना है, सिंपली उसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। लास्ट में आपको उसके फेसबुक का आइकन मिलता है, फेसबुक के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने फेसबुक में चले जाना है, इसके अबाउट वाले सेक्शन में जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाना है एंड यहाँ पर आपने गो टू एड्स लाइब्रेरी में चले जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पर कितने एड्स लगे हुए हैं, आखिर ये कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आपने क्या करना है, इसके सबसे पुराने एड्स को देखना है कि भाई इसका सबसे पुराना ऐड कौन सा है। जो सबसे पुराना ऐड है मतलब ये प्रोडक्ट उसको सेल्स लाकर दे रही है, ये ऐड उसको सेल लाकर दे रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट भाई अच्छी है, इसको स्टार्ट कर सकती हो। मोबाइल पकड़ो, इस प्रोडक्ट की फोटो लो और निकल पड़ो होलसेल मार्केट्स की तरफ। लेकिन एक माइंडसेट आपने लेकर जाना है। व्हाट इज द माइंडसेट? आखिर ये माइंडसेट क्या है? होलसेल मार्केट्स में हमें किस चीज़ के माइंडसेट की ज़रूरत पड़ गई? भाई साहब, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने 2-3 साल बाद जाकर सीखी, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप जब अपनी होलसेल मार्केट्स में जा रहे हो, अगर आपके नज़दीक होलसेल मार्केट्स हैं, तो आपने सबसे पहले एक पेंसिल पकड़ लेनी है लाजमी, और आपने उन तमाम दुकानों को विजिट करना है जो आपकी बेची जाने वाली प्रोडक्ट्स को होलसेल में बेच रहे हैं। और मैंने स्टार्ट में आपको कहा था पहली जड़, मैं आगे आपको वो भी बता देता हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपने फोटोज क्लिक की हैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स की जो लोग बेच रहे हैं, आपने उनसे पूछना है कि भाई ये प्रोडक्ट पड़ी है। 90% लोगों के पास हो सकता है ये प्रोडक्ट नहीं हो, लेकिन जो 10% ये प्रोडक्ट रखते हैं, आपने उनसे उनका कार्ड लेना है और उनसे पूछना है कि भाई आपके पास बैकएंड में इस प्रोडक्ट के कोई 100-200 पीस पड़े हैं, क्योंकि हमने अपने सिर्फ 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए की सोर्सिंग करनी है। इससे ज्यादा की सोर्सिंग हमने अभी नहीं करनी, आगे जाकर करनी है। तो सिर्फ 5,000 रुपए में हमने उनसे ये पूछना है कि भाई आपके पास इसके बैकएंड में 150 ऑर्डर्स के लिए पड़ा हुआ है ना भाई पीस। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबके जब आपने 10% के कार्ड ले लिए, आपने उसके पीछे लिखते जाना है कि भाई मुझे इसका रेट इस प्रोडक्ट का कितना मिला और आखिर इसका इखलाक कैसा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई इखलाक बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली सी बात है, लॉन्ग टर्म काम करना है। अगर आपके साथ उसका इखलाक ही सही नहीं है, उसने आपके साथ पहले रूडली बिहेव किया कि भाई फोटोज ना लो, ये चीज नहीं है, दौड़ जाओ यहाँ से, तो यार आखिर वो आपसे लॉन्ग टर्म काम कैसे चलेगा। आपने उधार भी तो आखिरकार लेना ही है। तो आपने जब अपना कार्ड लेना है, उससे आपने उसके पीछे एवरीथिंग नोट लाजमी कर लेनी है और लिख लेना कि भाई इसके पास इतने पीस पड़े हैं, इसके पास ये चीज का जो सोर्स है वो मौजूद है। और पहली जड़ आखिर मैंने क्यों स्टार्ट में कहा था, इस चीज को आपने थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेना है। अब ऑब्वियसली सी बात है, आप सारी जिंदगी उसी होलसेलर से सामान कभी भी नहीं लेंगे। मैंने ये गलती स्टार्ट में कर दी थी। आपने अब उस होलसेलर से उसकी बेस का नंबर लेने की कोशिश करनी है। आपने देखना है कि उस होलसेलर को कहां से सामान मिल रहा है। अब ऑब्वियसली सी बात है, वहां से सामान लाकर ये भी कमीशन कमा रहा है और जो सामान लेकर आ रहा है वो भी कमीशन कमा रहा है। वो जिस दुकान से सामान लेकर आ रहा है वो भी कमीशन कमा रहा है और वो जिस फैक्ट्री से माल लेकर आ रहा है फैक्ट्री वाले भी पैसा कमा रहे हैं। तो आपने इस होलसेलर के दरमियान में से सारे बंदों को काट कर कोशिश करनी है पहली जड़ तक पहुंचने की। दैट इज फैक्ट्री या फिर कोई चाइना की सोर्सिंग जहां से ये सामान मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है। दैट इज 1688 या फिर आप सदर कराची भी देख सकते हैं जहां से ज्यादातर माल आता है, अली एक्सप्रेस से आता है, अली बाबा से आता है। ये सारी मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा कि आप 1688 से कैसे अपना पाकिस्तान में सामान मंगवा सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपको रेगुलरली इन्हीं चीजों पर मिलेगी। अब आपने अपनी एक प्रोडक्ट को हंट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपने सोर्सिंग कैसी करनी है। और अगर आपको सोर्सिंग आपकी मार्केट से नहीं मिलती तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करना है फेसबुक और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारे पास थोड़े से बजट में हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाएंगी और आपने मेक श्योर करना है कि भाई 2-2 वॉचेस लाएं, इससे ज़्यादा वॉचेस आपने नहीं लानी और मैक्सिमम 4 से 5 आर्टिकल्स लाने हैं, इससे ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं लाने। और वॉचेस की कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो भाई 300 से 400 से महंगी लग्जरी वॉच हरगिज़ नहीं आती। हाँ भाई, 300 से 400। ये वॉच जो मैं ऑनलाइन 2000 की ख़रीदता था, अब 550 रुपये की मैं
होलसेल में लेकर आ रहा हूँ मोबाइल वॉच। हाँ भाई, स्टार्टिंग में आपको सस्ती प्राइस नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप काम को करते जाएंगे आपको ये 2000 वाली वॉच 550 तक ही मिलेगी। इतनी सस्ती प्राइसिंग में आपको मिल जाएगी। अब आपके पास एक प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। नाउ द थर्ड सेगमेंट एंड दैट इज ब्रांडिंग। अब आती है असली चीज एंड दैट इज ब्रांडिंग। 4 दिन मैं लोगों में लगा देता हूँ, 5 दिन में अपनी वेबसाइट बना देता हूँ, कैनवा वाले को 1500 रुपए दे देता हूँ कि यार मुझे एक बॉक्स का डिजाइन बना दे। यार ये सारे के सारे ड्रामेबाजी हैं, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं। आपको स्टार्ट में परफेक्ट होने की जरूरत हरगिज नहीं है। आप चैट जीपीटी में जाकर लिखो कि अगर एक इंसान को परफेक्ट बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। चैट जीपीटी आपको कहेगा कि भाई इम्परफेक्ट से स्टार्ट कर दो, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही परफेक्ट हो जाओगे। तो भाई स्टार्टिंग में आपको कोई बहुत अच्छी ब्रांड के नाम की जरूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग में कोई बहुत अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। आप इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने आधे से 1 घंटे के अंदर आपने एक अच्छा सा नाम सोचना है अपनी वेबसाइट का। यार इसमें आप थोड़ा सा टाइम अपना लगा सकते हो, लेकिन बाकी चीजों में आप अपना टाइम जो है वो कम कर दें। सेकंड, आपने एआई से अपना एक लोगो बनाना है। आपने सिंपली गूगल में आना है, यहाँ पर लिखना है एआई लोगो मेकर एंड यहाँ पर आपने अपनी जो आपने नाम सोचा, जैसे टाइम फ्लेक्स सोचा, आपने यहाँ पर लिख देना है। आपको ये बहुत अच्छा सा लोगो बनाकर डिजाइन कर कर दे देगा। आपने इस लोगो को उठा लेना है। उसके बाद आपने एआई पर जाना है, शॉपिफाई पर जाना है, माय दुकान पर जाना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अपनी वेबसाइट शॉपिफाई पर 3 माह के लिए, माय दुकान पर बिल्कुल फ्री, एआई की बिल्कुल फ्री, आपने उसको बनाना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने 500 रुपए उठाने हैं और इसमें से हमने अपने डोमेन को परचेज करना है। आपने सिंपली आ जाना है GoDaddy में एंड यहाँ पर आपने अपना जो भी नाम सोचा है उसके आगे लगा देना है .shop। अभी .com की ना भी खरीदोगे तब भी चलेगा। .shop की डोमेन आपको बमुश्किल 400 से 500 रुपए की इससे अंडर ही मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, इस .shop की जो डोमेन है इसको परचेज कर लेना है। अब डोमेन अगर आपको नहीं अटैच करना आती है, आपको शॉपिफाई का स्टोर नहीं बनाना आता, तो इस वीडियो के बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस बताया कि आपने डोमेन कैसे अटैच करनी है, खरीदनी कैसे है और कैसे उसको अपनी वेबसाइट पर लगाना है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को बना लिया, लोगो शोगो लगा लिए, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कर ली। आपने अपनी ब्रांडिंग के लिए अपनी वॉचेस के बॉक्सेस बनाने हैं। अब ये नहीं करना कि भाई 200-300 बॉक्सेस बनवा लिए। आपने अपने बजट में से सिर्फ एक नोट पकड़ना है, सिर्फ एक नोट, इससे ज्यादा हरगिज नहीं पकड़ना। आपने किसी भी मार्केट में जाना है और किसी भी डब्बे वाली दुकान में जाना है। लिटरली मुझे वॉचेस का डब्बा 38 रुपीज का मिलता है। अगर आपको 50 रुपए में भी मिल रहा है, दैट्स इट, बहुत अच्छी प्राइस है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 डब्बे उठाने हैं। 500 रुपए में आपके डब्बे हो गए। अब चले जाना है आपने किसी ना किसी प्रिंटिंग वाली दुकान में और वहां पर अपना जो लोगो है उसको दिखा देना है कि भाई ये मेरा लोगो है। और आपने क्या करना है, उसके स्टिकर्स को बना लेना है और उस डब्बे को स्टार्ट में उसी स्टिकर्स के साथ रंग देना है। आपको स्टार्टिंग में कोई डब्बा प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म की जरूरत हरगिज नहीं है। अब आपके जो स्टिकर्स हैं वो 500 से 600 के अंदर बहुत आसानी से कोई 100-200 स्टिकर आपका रेडी हो जाएगा। इससे कम वो रेडी करते नहीं है। तो अब आपके पास स्टिकर आ गया, बॉक्स आ गई। अब बारी है आपके पैकिंग मटेरियल की। भाई उसी बजट में से आपने और 500 रुपए पकड़ना है और आधा किलो फ्लायर। आपको किसी भी मार्केट से 800 रुपए किलो फ्लायर बहुत आसानी से मिलते हैं। अगर आप किसी 3rd क्लास पार्टी में रहते हैं तो हो सकता है आपको 1000 रुपए किलो मिल जाए। इससे महंगा आपको हरगिज नहीं मिलेगा। अगर महंगा मिलता है फेसबुक से आके खरीद लिया करो। 500 रुपए के आपने फ्लायर्स और आपने बबल रैप मंगवाना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स इट। हमारा सारा का सारा अपने ब्रांड का काम खत्म हो चुका है। भाई साहब परेशान नहीं होना, पहला कदम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने अपना खुद का पहला कदम 2 माह बाद उठाया था। पहला कदम अगर आपने उठा दिया, आप कहोगे यार इतना सिंपल, इतना आसान, पहले क्यों नहीं कीता मैं। वेल, इंसानी फितरत है प्रोक्रास्टिनेट करना, किसी चीज को डिले करना, लेकिन आपने इस चीज से थोड़ा सा बचना है। अब बारी आ जाती है हमारे 4th सेगमेंट की एंड दैट इज ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन नहीं यार, यहाँ पर आपने थोड़ा सा मजे का काम करना है, लाजमी करना है। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना टिकटॉक पर अकाउंट बना लिया, आपने अपना यूट्यूब पर अकाउंट बना लिया, आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया और धड़ाधड़ वीडियोस डालना शुरू कर दी। ऐसा करना है, लेकिन थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली करना है। आपने क्या करना है, गिव अवे करना शुरू कर देने हैं। आपने कहना है कि भाई ये हमारे पास आज नई वॉच आई है और देखते हैं इस वॉच के कमेंट्स के अंदर किसके 0 लाइक्स आते हैं, हम उनको ये गिफ्ट में फ्री की फ्री
देंगे। भाई साहब ये चीज़ जो सी है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। या फिर आप किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी बना दो, कोई अपस्किल जो अपनी ट्रिक्स हैं उनको टिकटॉक पर लगाना, इंस्टाग्राम पर लगाना शुरू कर दो। आप यहाँ पर चैट जीपीटी में आकर भी पूछ सकते हो कि मुझे अपनी ये वेबसाइट है और मुझे अपनी टिकटॉक पर सेल्स को इंक्रीज करना है, मुझे कुछ ट्रिक्स बताओ। ये आपको बता देगा। भाई गिव अवे करो, टिकटॉक पर चैलेंजेस बनाओ, दोस्तों को बोलो कि भाई वीडियो में मुझे टैग करें। इस तरह आपने क्या करना है, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। अभी तक हमारे 10,000 रुपए में सिर्फ 7,000 रुपए लगे हैं। आपने अपना एक और काम लाजमी करना है एंड दैट इज दराज का अकाउंट आपने लाजमी क्रिएट करना है। दराज का अकाउंट बिल्कुल फ्री में क्रिएट होता है और वहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई शॉपिफाई के साथ साथ हम दराज से भी अपना काम करेंगे तो हम अपने 2-3 लाख तक एक माह के अंदर बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे। तो आई थिंक ऑनलाइन प्रेजेंस इट्स नॉट वेरी वेरी डेंजरस, इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल काम है, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिकली इसको देखना पड़ेगा। चलते हैं अपने 6 सेगमेंट की तरफ एंड दैट इज अपस्केल प्लान। यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को देखना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, आपने यहाँ तक एक वीडियो को देख लिया है, तो भाई एक कमेंट में लिख देना है कि आई एम अ चैंपियन, क्योंकि वो लोग चैंपियन होते हैं जो वीडियोस को पूरा देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। भाई साहब 10,000 रुपये आप ईद पर उड़ा देते हैं, 1-2 सूट लेने में उड़ा देते हैं, आप 10,000 को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब आपका काम है इसको अपस्केल करना ताकि आप एक माह के अंदर इस 10,000 को 1 लाख तक तो पहुंचा सको। आपने सबसे पहले एड्स की तरफ जाना है कि आप फेसबुक टिकटॉक पर एड्स चलाएं और ये जो 3,000 बचा है ना, इस 3,000 को कंजूसी से एड्स पर खर्च हरगिज नहीं करना, आपने दिमाग से खर्च करना है। भाई साहब इस 1,000 रुपए को आपने लगा देना है टिकटॉक में और इस 500 रुपए को आपने लगा देना है फेसबुक में। दोनों को आपने एट अ टाइम लगाना है और आपने इसको दोबारा लगाते रहना है। एंड आई श्योर भाई मैं गारंटी देता हूं आपको टिकटॉक से स्टार्ट में ऑर्डर्स आएंगे। आपको टिकटॉक से ऑर्डर्स आए, आपने एक अच्छी वीडियो बनाई, अच्छी सी एक वेबसाइट बनाई, आपको जब ऑर्डर्स आएंगे आपने उनको कॉल करनी है, हाँ जी भाई साहब आपका ऑर्डर कंफर्म है, हमारा बिट्टुआ आपके पास आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये काम करना। बहुत से रिटर्न्स आते हैं लेकिन संभलना पड़ता है, लेकिन डरना नहीं है भाई, रिटर्न्स भी आपने वहीं से निकालने हैं। तो एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जिस बंदे ने पूरा एड्रेस नहीं लिखा, जो कॉल नहीं उठा रहा या फिर जो आपको कह रहा है यार कल बताऊंगा आपको, उसको फटाफट निकाल दो। उसको आपने अपना ऑर्डर नहीं भेजना, क्योंकि वो आपका ऑर्डर को रिटर्न या फिर फेल डिलीवरी में डाल देगा तो आपको नुकसान होगा। अब आपका एक बिजनेस प्लान, आपका एक ट्राइएंगल रूल स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, ट्राइएंगल रूल स्टार्ट हो चुका है। आप मार्केट से माल खरीद रहे हो, आप यहाँ पर उसकी प्रेजेंस को, एड्स को लगा रहे हो, आप बेच रहे हो, आपके पास दोबारा रेवेन्यू आ रहा है। आपने पहले 1 महीने उस रेवेन्यू में से 1 रुपया भी नहीं खाना, तानू कसम लगे 1 रुपया भी नहीं खाना, जितने पैसे आ रहे हैं उसको दोबारा से आपने री इन्वेस्ट करना है और 1 माह तक कोई और आर्टिकल भी नहीं लेकर आना। आपने उन्हीं 5 आर्टिकल्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है। और भाई साहब बैकएंड में थोड़े से पैसे आप रख लें, क्योंकि 10,000 रुपये में स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए। बाकी जब आपको ऑब्वियसली सी बात है, जब आप एड्स लगाएंगे आपको अचानक से 50 ऑर्डर्स आ गए तो उनको फुलफिल करने के लिए आपको अपने अम्मी अब्बू से थोड़े से पैसे लेने पड़ेंगे, लेकिन उधार पे, और वो आप उनको वापस इंशाल्लाह लाजमी कर सकेंगे। बाकी शॉपिफाई का पूरा अगर आप एक कोर्स देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दो शॉपिफाई। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा का पूरा अपना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जिसमें मैं एक प्रोडक्ट को हैंड भी करूंगा, उसको बेचूंगा भी, शॉपिफाई का स्टोर भी आपके सामने बनाऊंगा और उससे कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई थिंक आपको 90% समझ आ गया होगा कि आपने इस 10,000 रुपए को किस किस जगह में कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। भाई साहब कुछ चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाया, वो चीज़ें आपको खुद समझनी होगी, जो कि अपना कोरियर अकाउंट बनाना, जो कि एक अच्छी चीज़ को हंट करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। इसमें टाइम लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, क्योंकि कोई भी बंदा स्टार्टिंग में परफेक्ट हरगिज़ नहीं होता।